हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं जा रही हूँ सदर। तो सुबह सुबह मैं उठी थी मैं, और सुबह घर के काम करके और नाश्ता बना के फिर मैं निकली हूँ आज सदर के लिए। थोड़ा लेट हो गया था, अभी 8 साढ़े 8 के करीब बज रहे। 8:20 पे मैं घर से निकली थी, अभी साढ़े 8 के से ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये देखिए दिल्ली की ट्रैफ़िक, आप कहीं भी निकलो ना इतनी ज़्यादा तो ट्रैफ़िक रहती है। और मैं सदर अभी पहुंच चुकी हूँ। तो ये है मिठाई पुल। और अगर आपको सदर वैसे जाना हो तो मैं तो ई रिक्शा से जाती हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहती हूँ। लेकिन अगर आप कहीं अदर स्टेट से आ रहे हैं तो नई दिल्ली से भी सदर पास ही पड़ता है। और आर के आश्रम जो मेट्रो स्टेशन है वो भी पास पड़ता है आपको। उसके बाद 10-10 रुपये लगते हैं, आप सीधे आप आकर के और मिठाई पुल पे उतर सकते हैं। और मिठाई पुल से ही सदर स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप 12 टोटी चौक भी जा कर के उतर सकते हैं, वहाँ से भी सदर ही है वो पूरा। तो यहाँ मैं इस दुकान में रुकी थी, तो मैंने अपने दुकान के लिए शीशे लिए। ये शीशे जो छोटे वाले हैं वो 60 के पैकेट में आते हैं, जो बड़े वाले हैं वो 120 और 130 वाले भी आते हैं। तो ये मैंने अपने दुकान के लिए काफ़ी सारा सामान लिया था। शीशे लिए थे, सिंदूर वगैरह लिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ से आकर के मैंने ये रबर का पैकेट लिया था। तो ये वाले जो रबर थे ये 60 रुपये के थे, और ये वाले जो रबर थे ये 30-30 रुपये के थे एक पैकेट। तो मैंने 3 कलर लिए थे, रेड, वाइट और ब्लैक लिया था मैंने 3 कलर। और उसके बाद यहाँ से मैंने लिया था नेल कटर 120 का, और ये वाला 150 का पूरा पैकेट आया था। तो मैंने ये भी अपने शॉप के लिए लिया। आप अपने लिए पर्सनल भी अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो सदर से जाके ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर आप दुकान के लिए लेते हैं तो आपको ज़रूर सदर से ही सामान लाना चाहिए, बहुत सस्ते पड़ते हैं और अच्छा रहता है। तो ये उसके बाद मैंने कॉम लिया था, ये 60 का आया था पूरा पैकेट। और फिर मैंने यहाँ से लिए थे ये सॉफ्ट टॉयज़, ये 400 का पूरा पैकेट था। और उसके बाद इनमें से मैंने अभी तो कुछ पसंद नहीं करा, ये 100 के 3 थे। तो इनमें से इस बार मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि इसमें सभी बचे हुए थे, मैं पहले ले गई थी। तो और मुझे देखिए ये वाले मैंने निकाले हैं सारे टेडी। इसमें से कुछ 100 वाले हैं और कुछ 65 वाले हैं। तो मैंने ये लेने के बाद फिर मैं आगे चली गई। फिर मैंने ये लिया मेहंदी का डब्बा, जो कि 50 रुपये का था। और यहाँ से ही लिया मैंने वापस से 50 रुपये की ये कॉम का, ये लिए मैंने। और ये सिंदूर तो मैं ले चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं आ गई थी ये टॉयज़ वाली दुकान पे। तो ये टॉयज़ सब यहाँ पे अलग अलग रेट के थे, ये 70-70 रुपये की थी। और बाकी 60, ये जो किचन सेट है, ये किचन सेट था 40-40 रुपये का। और भी बहुत सारे टॉयज़ थे। तो मैंने, क्योंकि ना शॉप पे टॉयज़ भी बिकती है तो मैं टॉयज़ भी रख लेती हूँ, दुकान पे रखती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारे टॉयज़ लिए थे। ये देखिए मैंने गाड़ी वगैरह भी निकलवाई है। ये सारा मेरा सामान है, ये लिखने वाला स्लेट, मैजिक स्लेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये गाड़ी, ट्रेन, ये कछुआ, ये सब, ये कछुआ ना बस एक प्रेस करने से और चलता है। तो ये कछुआ आया था 60 रुपीज़ का। तो ये सारा सामान मैंने पैक करवा लिया है। और अब मैं जा रही हूँ। अब पता है, वैसे तो मुझे लेना था, और भी ज़्यादा सामान लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाई, क्योंकि ना मुझे मतलब मेरा बैग एक तो फुल हो गया था। ये देखो, ये दोनों बैग फुल हो गए मेरे। तो इस वजह से अब इससे ज़्यादा तो मैं इतना ज़्यादा लेके जा नहीं सकती अकेले। तो मैंने बस उसके बाद अब मैं और फिर कभी आऊँगी, क्योंकि मैं तो आती जाती रहती हूँ। और ये देखिए दिल्ली की ट्रैफ़िक, आप कभी भी किसी भी टाइम निकलो ट्रैफ़िक तो रहता ही रहता है। तो मैं तो ई रिक्शा से जा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने, वैसे मुझे और भी सामान लेने थे पर मैं नहीं ले पाई, पर वो मैं अब अगले संडे को या जब भी देख लूँगी टाइम मिलेगा तो मैं ले लूँगी। अभी मैंने काफ़ी सामान ले लिया था और मैं आ गई थी अपने दुकान पे। तो ये देखो, ये जैसे ही मैं अपने शॉप पे आई ना, तो मेरा बेटा खिलौनों को देख के खूब खुश हो रहा था, जिसमें से मैंने एक खिलौना तो भोलू को दे दिया। और अभी मैं बहुत थक गई थी, तो अभी मुझे सारे के सामान लगाना था। तो सबसे पहले तो पता नहीं क्यों सुबह से निकली थी ना, तो वीकनेस सी थोड़ी मुझे हो गई है, चक्कर से आते, क्योंकि ना देखो घर के भी काम रहते हैं, और फिर मेरा बेटा भी फीड भी करता है, दूध पीता है। तो इस वजह से ना थोड़ी, और फिर काम वाम में इतना नहीं थोड़ा ध्यान रख पाते हैं, तो थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा था। तो ये सारा सामान था जो मैं लेके आई थी। अभी मैं थोड़ा हाथ मुँह धो के आई हूँ, और अब मैं ये सारा सामान लगाऊंगी। ये देखिए, ये सारा सामान मैं लेके आई थी। तो आज मुझे वैसे भी बहुत सारा काम है, तो मैंने ये सारा सामान, अभी ये देखिए जो मैं टॉयज़ वगैरह लाई थी, ये मैंने बाहर टांग दिए हैं दुकान पे, क्योंकि टॉयज़ वगैरह बाहर टांग दो ना तो सही रहता है, बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा सेल होता है। तो अगर आपका भी जैसे शॉप हो ना, तो टॉयज़ वगैरह अगर आप रखते हैं तो वो अधिकतर बाहर ही रखें, तो वो ज़्यादा मतलब सेल होते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो फिर वो सेल ज़्यादा होता है। तो ये मैंने सारे टॉयज़ अपने बाहर टांग दिए हैं।
और ये सब लेके आई थी मैं। और आज मुझे एक दुल्हन का जो ब्लाउज है वो भी स्टिच करना था, तो उससे पहले मैं घर गई, मुँह हाथ धो के आई और आम लेके आई थी घर से। तो उसके बाद मैं ये रुद्र को भी खिला रही हूँ, थोड़ा सा रुद्र खा ले। वैसे तो ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, तो अभी मैं सोच रही हूँ घर जाऊँ और दोबारा से नहा के आऊँ। एक बार तो मैंने नहा लिया है, पर क्योंकि ना उमस भरी गर्मी है ना, तो फिर से मन कर रहा है नहाने का। तो अभी मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कि मैं क्या क्या सामान और लाई थी। देखो, जो टॉयज़ वगैरह थे वो तो मैंने पहले ही निकाल के बाहर लगा दिए जल्दी से। उसके बाद अभी ये थोड़े से ना मैं कॉस्मेटिक का भी सामान लाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आप क्या क्या लेके आई हूँ। और मेरा बेटा तो खिलौनों से तो इतना खुश होता है ना, मैंने उसको एक ट्रेन दे दिया, बहुत खुश हो रहा था देख देख करके। तो ये देखो, ये मैंने महावर लिया है, ये 120 का आया था पैकेट, जिसमें दर्जन होता है। और ये छोटा वाला जो कि 60 का आया था। तो ये सदर से तो सामान काफ़ी सही रहता है। और ये लिपस्टिक का पैलेट था जो कि 150 का था। और फिर ये सिंदूर का 50 रुपये का था। और ये कॉम जो कि 60 रुपये की थी, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने वहाँ पे लिया था। और ये 60-60 रुपये के आए थे। मेरी दुकान में जो जो मतलब सामान ख़त्म हो रहा था ना, मैंने वही वही लिया है। और अभी क्योंकि सावन आ रहा है ना, तो मुझे अभी और भी सामान लाना तो है। मुझे चूड़ियाँ वगैरह लानी है, तो वो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरा काफ़ी सामान हो गया था। तो अब इतना सारा सामान तो मैं एक साथ नहीं ला सकती हूँ। तो इसलिए अब, और क्योंकि सदर तो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, तो मैं तो जाती ही रहती हूँ। तो अब अगले संडे को या फिर 2-4-10 दिन बाद मैं जाऊँगी, तो फिर मैं चूड़ी वगैरह भी लेके आऊँगी। अभी मैंने इतने सारे सामान ले लिए हैं। और ये देखिए, ये शीशा तो मैंने आपको बताया ही था, 60 और 120 रुपये वाले थे। और ये सारे सामान हैं जो मैं अभी दुकान के लिए लेके आई थी। क्योंकि ना अभी इससे पहले मैंने ना पार्लर की जो काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रहा था, मैं ब्यूटी एक्सपो भी गई थी, तो मैंने वहाँ से भी, आपको पता है मैंने दिखाया भी था कि ब्यूटी एक्सपो से मैंने केमिकल वर्क के बहुत सारे सामान लिए थे, फेशियल लिया था। तो मैंने इस बार ना भी पार्लर में ज़्यादा एक्सपेंड करा है, मतलब खर्चे करे हैं ज़्यादा, उसमें पैसे ज़्यादा लगाए हैं। तो इधर की साइड, कॉस्मेटिक वाली साइड का ना मतलब सामान ख़त्म हो रहा था, तो अब मुझे थोड़ा इसमें सामान भरना है। क्योंकि पार्लर में तो काफ़ी कम करा लिया मैंने, सामान भी काफ़ी भर दिया है मैंने। और अब ये देखिए, ये जो मैंने रबर लिए थे 30-30 रुपये के थे, तो अब मुझे इधर कॉस्मेटिक वाली साइड में भरना है। तो आज तो मैं काफ़ी सारा कॉस्मेटिक का सामान ले आई थी। अब बस मुझे चूड़ियाँ वगैरह लाना है, और उसके बाद मुझे थोड़े अस्तर और धागे वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे वो भी अब मंगाना है। तो अभी मुझे 2 बार और जाना पड़ेगा। और फिर जब रक्षाबंधन आएगा, तो रक्षाबंधन के आसपास भी एक बार जाना पड़ेगा राखी वगैरह लेने के लिए। तो ये देखो, मैंने इतना सारा सामान लिया था। टॉयज़ वगैरह तो मैंने पहले ही लगा दिए थे, और अब ये सारा सामान भी लगा देती हूँ। क्योंकि ना सामान अब जैसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पार्लर, इधर की साइड पार्लर भी है, तो इधर पार्लर के कस्टमर आते रहते हैं, तो इस वजह से। और इधर ही थैला रखा हुआ था जिधर पार्लर है, तो मैंने सोचा पहले मैं सामान लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं देखूँगी, थोड़ी देर बाद जा कर के नहाऊँगी। अभी एकदम से जैसे मैं आई हूँ ना सदर से, तो अभी एकदम से नहाओ तो फिर अभी मौसम, वेदर ऐसा हो रहा है ना कि मतलब सर्दी जुकाम वाला, तो तुरंत से सर्दी जुकाम सा हो जाएगा। सुबह मैं नहा के गई थी, लेकिन फिर भी, और मौसम भी बाहर ठीक ही ठाक था, हवा तो चल रही थी, लेकिन आई हूँ ना तो पता नहीं कैसे उमस भरी सी लग रही है, बिल्कुल गर्मी जो हो रही है ना। तो अभी मौसम चेंज हो गया है दोपहर में, सुबह के टाइम तो मौसम अच्छा था, और अभी ऐसी गर्मी सी लग रही है। तो मैं सोची थोड़ा नहा आऊँ ना, थोड़ी थकान सी कम हो जाए, और थोड़ा फिर, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना है, स्टिचिंग करना है, तो मैं वो भी अच्छे से कर पाऊँगी। एक-एक करके मैंने सारा सामान लगा दिया है, अभी जो है वो भी थोड़ा एक-एक करके मैं और लगा देती हूँ सारा। और उसके बाद फिर मुझे स्टिचिंग भी करना है। अभी ये वाले सारे सामान रह रहे हैं, तो एक-एक करके मैं, अब ये रहता है ना कि जैसे ही लाओ ऐसे ही फटाफट लगा दो तो सही रहता है, नहीं तो फैला-फैला रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये कॉम्ब वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं दुकान में। तो ये कॉम्ब वगैरह ख़त्म हो गए थे मेरे, तो इस वजह से मैं ले आई थी। और अभी ये सारे सामान आ गए, अब चूड़ियों का रह गया है, तो वो मुझे चूड़ी अब नेक्स्ट टाइम में, अब चूड़ी ही लेके आना है, क्योंकि सावन भी आ रहा है ना। तो ये सारा सामान मैंने लगा दिया है। और अब ये वाला ब्लाउज मुझे स्टिच करना है, ये दुल्हन का ब्लाउज है। ये देखो, ये ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज है, जो कि मुझे अभी आज स्टिच करना है। तो सबसे पहले अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो वैसे तो मैंने ड्राफ्टिंग वगैरह कर दिया है, इसकी कटिंग भी ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, लेकिन आपको दिखा रही हूँ मैं। इसमें जैसे फ्रंट पार्ट में ना, क्योंकि पैड लगेगा, तो इसमें 2 पार्ट चाहिए होते हैं फ्रंट के। कटिंग तो मैंने कर दी है अभी, और मैं उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है स्टिचिंग की, तो वो आप अगर देखना चाहें तो आप बबीता फैशन बुटीक पे देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये देखिए अलग से एक और कट करके, और अब मैं इसको भी स्टिच करूँगी।
तो अब मैं पहले स्टिचिंग बाद में करूँगी। पहले ये देखिए, ये पूरा का पूरा है मेरा, पूरा सेपरेट था मेरा, बीच में से मैंने इसको खोल दिया था अभी। तो ये पूरा ब्लाउज है, जिसमें से ये फ्रंट का पार्ट है और बैक का दोनों तरफ वर्क है, और ये बाजू। और आजकल बाजू तो लॉन्ग ही चल रही है, मतलब 8-9 इंच की। और ये देखिए, मैं घर गई थी, घर से नहा के और मैं आ गई हूँ। और उसके बाद आने के बाद मुझे ना इस सेठी में थोड़ा सा कुछ एक काम था, ढूंढना था। तो ये ना थोड़े मेरे इसमें सूट रखे हुए हैं, तो वो भी थोड़े फैले फैले से थे। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ और उसके बाद मैं स्टिचिंग करूँ, क्योंकि ना अभी ना जो मेरी बेटी है राधिका, तो वो गई है ट्यूशन, और मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ ना। वैसे तो मुझे लहंगे का ब्लाउज स्टिच करना है, लेकिन जब भी मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ तो मेरा बेटा आ करके जैसे, और वो जो पहिया है ना दुकान पे रहता है ना, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार वो डर लगा रहता है कि वो पहिए में हाथ ना डाल दे। और ये वाला फ़ैन मैं चांदनी चौक से लाई थी, आपको मैंने दिखाया भी था शायद। ये मेकअप के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अभी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मेकअप में बहुत ज़रूरी होता है ये वाला फ़ैन। आप जैसे कभी भी मेकअप कर रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए, तो जब आप मेकअप कर रहे हो ना, उस टाइम स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो फाउंडेशन है ना वो पूरा मेल्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप जब मेकअप कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप एसी में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एसी में नहीं कर रहे तो आप ये छोटा सा ना, ये जो फ़ैन होता है ये बहुत काम आता है। तो ये आपको जैसे किसी का कर रहे हैं या खुद का कर रहे हैं, तो उससे आपको ना ये अपने फेस के पास घुमाना है, ताकि जितना भी पसीना आ रहा हो तो उस टाइम पसीना रुक जाए। और उस मेकअप एक बार डन हो जाए, उसके बाद चाहे आपका कितना भी पसीना आए, आपका मेकअप कुछ नहीं होगा। बस मेकअप आते वक्त, जब आप मेकअप कर रहे हैं तो उस वक्त पसीना नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे सारे सूट हैं जो कि मैं लेके आई थी, आपको मैं दिखाया भी था चांदनी चौक से। तो ये इसमें से मैंने 2-3 सूट तो सिल लिए हैं और कुछ सूट रखे हुए हैं। तो इसको मैं एक-एक करके ना सब अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि जैसे निकालो रखो ना तो सब ऐसे फैले हुए से हैं। तो मैं इनको एक-एक करके सब अच्छे से पहले निकालूंगी और फिर इनको बढ़िया से रखूँगी और उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। मुझे वैसे तो अभी दुल्हन का ब्लाउज़ सिलना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं सिल पा रही कि मेरा बेटा मुझे सिलने नहीं दे रहा है, और राधिका भी स्कूल ट्यूशन गई हुई है। तो इतने में मैंने सोचा कि मैं इसकी सफाई कर लूँ जब तक, और राधिका आएगी तो ये दोनों खेलेंगे, मेरा बेटा और बेटी दोनों खेलेंगे। शाम को खेलते हैं थोड़ी देर, और राधिका भी ट्यूशन से आती है तो थक जाती है, तो पढ़ती उड़ती तो उस टाइम तो नहीं है, शाम को दोनों खेलते हैं। तो उस टाइम में 1-1.5 घंटा अपना स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये सारा मैंने कपड़े लगा दिए हैं अच्छे से। अब इस साइड का तो कर दिया है मैंने सफाई, अब उस वाली साइड का भी मैंने करना था। और अब दोनों साइड का करने के बाद, वैसे तो मुझे अभी पार्लर की तरफ भी और भी जो सफाई है वो करना है, क्योंकि ना ये पार्लर का ऐसा है ना, देखो इस तरफ भी मैंने कर दिया है, उस तरफ का भी हो गया है सारा। और अब मुझे ये वाला जो ब्लाउज है ये मुझे स्टिच करना है। पार्लर का तो आप जितना सफाई करो ना उतना कम है, क्योंकि वैसे तो पार्लर क्लोज़ रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मेरा क्योंकि कॉस्मेटिक है तो एक साइड से ओपन है, और क्योंकि एक साइड से ओपन है ना, तो